प्रकार कृष्ण वृंदावन में भक्तों की प्रेम माधुर्य के द्वारा कैसे बंधन स्वीकार कर रहे हैं। वैकुंठ आदि से लेकर के मथुरा आदि धाम में तो जो प्रेम से ऐश्वर्य युक्त प्रेम कहा जाता है, किंतु वह ऐश्वर्य प्रेम के द्वारा भगवान वशीभूत नहीं हो रहा है, ये बताते जा रहे हैं। जिस प्रकार वृंदावन वासियों की प्रेम माधुर्य के द्वारा वशीभूत हो जाते हैं, उसी प्रकार वैकुंठ, अयोध्या, द्वारका अथवा मथुरावासियों के द्वारा वशीभूत नहीं होते, क्योंकि मथुरा वैकुंठ से मथुरा आदि भक्तों की हृदय में कृष्ण के प्रति भगवत्ता बुद्धि है, माने भी भगवान है। जहाँ पर भक्त के हृदय में भगवत बुद्धि रहता है, वहाँ पर भगवान उस भक्त के निकट वशीभूत नहीं होते, माने संपूर्ण रूप में वशीभूत नहीं होते। भगवान की वशीभूत करने के लिए उपाय क्या बता रहे हैं? न कोई भगवान के साथ ऐसे संबंध करे। क्या संबंध होना चाहिए? क्या बताया था? लौकिक सद्बंधुवत प्रीति। लौकिक सद्बंधुवत प्रीति क्या है? जिस प्रकार हम लोग परिवार में रहते हैं, माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के साथ रहते हैं, ठीक उसी प्रकार ब्रजवासी लोग कृष्ण की एक परिवार के सदस्य मान लेते हैं। इस सदस्य मांगने के फलस्वरूप जो कृष्ण के वे लोग भगवान नहीं मानते हैं। इसलिए कह रहे हैं ये इस प्रकार कृष्ण गोकुलवासियों की अनेक प्रकार बाल लीला आदि के द्वारा नित्य प्रत्यह सदा सर्वदा आनंद समुद्र में डुबाते रहते हैं। हर रोज अनेक प्रकार नई नई लीला आदि करते रहते हैं, क्योंकि कृष्ण के अनेकों लीला हैं, एक लीला नहीं है। अनंत ब्रह्मांड और अनंत ब्रह्मांडों में भगवान अनंत लीला आदि करते रहते हैं। देखो ये समस्त लीला जो है कृष्ण की लीला अलावत चक्र के भांति चल रहे हैं। अलावत चक्र माने एक जलती हुई लकड़ी को यदि जोर से ऐसे घुमाया जाए कैसे दिखाई पड़ेगा? एक चक्राकार दिखाई पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार कृष्ण की ये समस्त लीलाएं जो है अनंत ब्रह्मांड में चलते जा रहे हैं। एक तो नित्य गोलोक वृंदावन धाम में है ही और वही भगवान एक नहीं अनंत करोड़ ब्रह्मांड है और उस समस्त लीला को प्रकट करते जा रहे हैं। जैसे कृषि लीला में कृष्ण के जो है जन्म लीला हो रहे, मानो किसी के ब्रह्मांड में कृष्ण के पुतनावध लीला हो रही है, एक ही साथ में चलते जा रहे हैं। इस लीला में कृष्ण के जन्म लीला हो रहे हैं, इसी में पुतनावध, किसी में तिनावर्त, सकटासुर, अनेकों लीला को ही चलते जा रहे हैं। एक ही ब्रह्मांड में तो एक बार जैसे ब्रह्मांड में एक बार लीला हो चुकी, अब ये 1000 चतुर्युग ब्रह्मा में जाएंगे जब होगी कुछ लीला आप जो कह रहे हैं क्या वही लीला होगी कि दूसरी लीला? तो उसके कहते हैं कुछ लीलाओं जो है वही लीला होती है और कुछ लीला बदल जाते हैं। जरूरी नहीं है वो लीला को करना। सभी ब्रह्मांड में थोड़ी चल रही, किसी ब्रह्मांड में चल रही वो लीला तो किसी ब्रह्मांड में, जैसे इस ब्रह्मांड में मानो कृष्ण के दामबंधन लीला चल रही है,
किसी ब्रह्मांड में किसी के पुतनावध लीला चल रही है, किसी ब्रह्मांड में कृष्ण के जो है अघासुर वध लीला हो रही है, ये सब लीला चलती है। कहीं न कहीं कृष्ण के ये समस्त लीला जो चलते जा रहे हैं, इसलिए कहता है अद्यावधि सही लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भगवान देखी बारी पाए। कृष्ण अथवा महाप्रभु की लीलाएं जो है कहीं न कहीं ब्रह्मांड में हो रही है, चल रही है, कि जो बुद्धिमान बहुत जो भगवान व्यक्ति जो है उनको दिखाई पड़ते रहते हैं, सबके नहीं, जो साधक भाव राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, ऐसी साधक के हृदय में बार अंतर चक्षु में उसके प्रकाश कर देते हैं भगवान, वो लीला आदि चलती जा दिखते हैं। तो इसी प्रकार कह रहे गोविंद की अनेकों लीला है। श्रीमद् भागवत में सामान्य कुछ लीलाओं के वर्णन है, सब लीला के वर्णन नहीं हुआ गया। जैसे फल विक्रयणी की कथा आप लोगों ने श्रवण किया है, यही मथुरा के रहने वाली फल बेचने वाली थी। वो घर घर में जाकर के फल बेचती थी, और ये मथुरा से फिर कभी कभी कहाँ चले जाती थी, वृंदावन फल बेचने के लिए, क्योंकि कृष्ण लीला के समय एक विशेष जो एक मथुरा एक था, ये राजधानी था, ये शहर था, और वृंदावन में आसपास जितने भी गांव, ये सब गांव जैसे था। शहर और गांव में कुछ अंतर दिखाई पड़ता है, इसलिए इस मथुरा के रहने वाली वो फल विक्रयणी है, वो यहाँ से फल कहाँ ले जाते बेचने के लिए, कभी कभी गांव की तरफ चले जाते हैं। जैसे लोग शहर से खरीद लेते सामान और लेकर के गांव में दुकान खोलते हैं, बाद दुकान गांव के गली गली में बेचते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार एक फल विक्रयणी, वो भी नीच जाति की थी, है आज समझिए, और देखने भी सुंदर भी नहीं थी, है। किंतु जब वो वृंदावन में जब फल बेचती थी, कभी कभी कृष्ण की महिमा वो श्रवण करती थी। किससे? ब्रज गोपियों से। गोपाल के ऐसे सुंदर रूप है, कभी कभी महिलाएं जो है जहाँ पर एकत्रित होते हैं, वही गोपाल की कथा वो लोग चर्चा करते थे। विशेष करके महिला के हृदय में तो कोई बात पछताते नहीं, माने हजम नहीं होता है, जो कथा सुनेंगे कहीं न कहीं वो बताएगी। माताएं की स्वाभाविक नेचर स्वभाव है, हाँ समझिए, माताओं के ये स्वभाव है, कहीं कुछ कथा सुन लिया वो जरूर किसको बताए। गोपाल गोविंद ऐसे सुंदर रूप, उनके ऐसे सुंदर चंचल स्वभाव है। तो जब वो वृंदावन में जाती थी फल बेचने के लिए है, बातों बातों में स्त्रियां और गोपाल के सुंदर जो माधुर्यमय कथा वर्णन करते थे, बोले संसार में तो बालक जन्म लेते रहते हैं, हर घर में कोई बालक तो है ही है, किंतु कृष्ण बाल गोपाल कैसे सुंदर रूप है, ये तो माने अनूठा कहा जाता है। सभी लोग ने बच्चे को देखा, किंतु गोपाल के रूप जो है एक अनुपम कहा जाता है। कैसे उसके सुंदर घुंघराले वाले बाल है, कैसे उसके लंबी लंबी आंख है, अधर और ओष्ठ कैसे सुंदर से लालिमा युक्त है, श्यामल वर्ण तो है, कृष्ण कृष्ण वर्ण है, ठीक है, किंतु उनके शरीर में इतने दिव्य छटा निखरता था, जति जिसको कहा जाता है, इतने दिव्य जति निखरता था। उनके हाथ और पैर जो है एक विलक्षण था, कैसे
ये हाथ के हथेली है ना, ये स्तन है बिल्कुल लाल वर्ण होते हैं, और नाभव साधारण मनुष्य के ऐसे नहीं होता है। पैर की जो नीचे की तरफ जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, है तलवा, वो भी इतने सुंदर लाल लाल और बहुत कोमल होता है। इतने सुंदर उनके अंग प्रत्यंग आदि जो इतने सुंदर, क्या वर्णन करें। इसलिए महिलाएं जो है जहां जहां पर एकत्रित होती थी, बाल वह फल विक्रयणी के पास आकर के फल खरीदते थे, बातों बातों में नंद लाला को बारे में चर्चा करते थे। बोले देखो क्या वर्णन करें, शास्त्र में ऐसे वर्णन है, जब बाल गोपाल जब जन्म लियो है गोकुल में, नंद गोकुल में माँ जसोदा के गर्भ से, ये समस्त ब्रजवासी टूट पड़े गोपाल को देखने के लिए। लोग सुबह से लेकर के शाम तक मानो मेला लगा हुआ है, तनाव लगा, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। जो गोपाल को देख करके आ रहे हैं और जो देखने के लिए जा रहे हैं, बीच में जब मिल जाता है, कहते तू बताओ वो गोपाल कैसे है? तो कहते हैं वो कुछ वर्णन करने के बाद उसके गला रुक जाता था, बोल नहीं पाते। दूसरी कोई आ रहे हैं, फिर करके तू बता गोपाल को देख करके गोपाल कैसे है? वो कहा नहीं पाते कुछ है। बोले कृष्ण के रूप वर्णन करना संभव नहीं था उनके लिए। पहले वाला जो देखा देख करके कुछ बोले है, दूसरी वाला जो है वो बोल नहीं पा रहा, तीसरी वाला मूर्छित हो जाते गोपाल के नाम सुनते ही। बोले इतने सुंदर रूप क्या वर्णन करें। शास्त्र में हमारे ऐसे वर्णन है जो देख करके आते हैं और जो देखने के लिए जा रहे हैं बीच में उनको बोले तू बताओ वो कैसे है। हमने सुना ये नंद लाला बहुत सुंदर है, सुंदर कैसे है तू बताओ। बोले बोलना संभव नहीं है। तो इसी प्रकार ये कथा में फल विक्रयणी जब फल बेचने के लिए अब जाती थी, तो बातों बातों में महिलाओं के साथ गोपाल के रूप मधुरिमा वर्णन होते थे। सुन करके वो फल विक्रयणी के मन में एक बार लालसा जगी है, एक बार मैं उनके दर्शन कर लूं, कैसे गोपाल है। भाई किसी के महिमा सुनते ही हमारे हृदय में लालसा जगते है कैसे वो है। अभी अभी देखो गांव में ऐसे कोई अद्भुत बालक प्रकट हो जाए, जन्म ले, सारे आसपास गांव के लोग भीड़ जम जाता है कि नहीं। किसी बालक की यदि कान यदि गाय के भांति हो, कक्र जिसे कहा जाता है, गांव के आसपास के लोग टूट पड़ते हैं, बात क्या है देख करके आता, सच है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार गोपाल को दर्शन करने के लिए जो लोग आते हैं वह जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वर्णन करना संभव नहीं था, इतने सुंदर। यहां तक भी बड़े बड़े यहां तक भी स्वर्ग से देव देवियां भी मनुष्य रूप आकार धारण करके, मनुष्य आकार धारण करके आ जाते हैं गोपाल को दर्शन करने के लिए। अच्छा, ये फल विक्रयणी जब वो समस्त गोकुलवासी महिलाओं के मुख से छोटा बाल गोपाल के रूप महिमा सुना, उनके मन में बहुत उत्कंठा जगी, ये एक बार मैं दर्शन करूं। इसलिए वो जानबूझ करके नंद महाराज की आंगन के आसपास में ही, गली गली के आसपास में फल बेचना शुरू कर देते थे। फल लो, अमृत लो, केला लो, ऐसे जोर जोर से बोलते हुए जैसे मानो नंद भवन तक पहुंच जाए। देखो इसमें एक सुंदर लीला हमें आचार्य बात वर्णन कर रहे हैं। आज गोविंद के मन में भी इच्छा हुई
ये फल विक्रयणी मुझे दर्शन करने के लिए इतने तड़प रही है। भगवान भक्त के कब दर्शन देते हैं? जब भक्त के हृदय में उनको भगवान को दर्शन करने के लिए उत्कंठा पैदा होता है। एक उत्कंठा और दूसरी आवेश है, दो चीज है। भगवान तब हमें दर्शन देंगे जब हम उत्कंठा और आवेश रहे। अच्छा, उत्कंठा क्या है? जिसके बिना हम रह नहीं सकते, उसकी उत्कंठा कहा जाता है। जैसे देखो, सांस जो हम ले रहे हैं, ब्रीदिंग जिसे कहते हैं, इसके बिना हम रह नहीं सकते, है कि नहीं? क्षणकाल यदि वायु बंद हो जाए, हवा चलना बंद हो जाए, हम लोग सब क्या हो जाएंगे? अस्त व्यस्त हो जाएंगे। हवा के लिए हम कैसे तड़पते हैं। ठीक उसी प्रकार गोविंद दर्शन के लिए हमें उत्कंठा जागे। एक शिष्य गुरु के बोले, गुरुदेव ये उत्कंठा के बारे में हम कुछ समझाइए। गुरुदेव बहुत कुछ शब्द तो दिया, किंतु शिष्य समझ में नहीं, शिष्य के समझ में नहीं आ रहे। गुरु बोले थे, एक काम कर, प्रातः काल में मेरे साथ नदी में स्नान करने के लिए चल। तो प्रातः काल में शिष्य गुरु दोनों नदी में स्नान करने लगे। शिष्य गुरु के पास ही जो है स्नान कर रहे थे। गुरु जानबूझ करके शिष्य की के पकड़ लिया, गला पकड़ करके नदी में जल में डुबा दिया। 1 मिनट 2 मिनट रखा है, और इसके बाद वो उठा, शिष्य आ गया जल में, पानी के ऊपर। कल कहने लगे गुरुदेव, नहीं शिष्य कहने, गुरुदेव कहने लगे, शिष्य तू बताओ, जब तुमको मैं डुबा दिया था 1 मिनट ऐसे करके जबरदस्ती करके, उसे तुम्हें क्या चिंतन आ रहा था? कुछ और कुछ चिंतन हुई? बोले गुरुदेव एक ही चिंतन, जैसे केवल पानी से उठ करके थोड़ा हवा ले लो, सांस ले लो, और कोई चिंतन नहीं होता। बोले गुरुदेव कहते उत्कंठा उसी प्रकार ही है। भगवान की दर्शन बिना हम जब हम रह नहीं पाएंगे। एकमात्र उसमें चिंतन, भगवान कब हमें दर्शन देंगे। इसलिए तो कहते अजात पक्षे व मतरंग खगा तन्नं जतावत् सतता खुदार्थ प्रियं प्रेव भूषितं विषन्ना मन अरविंदाक्ष दिदीक्षते त्वाम। वित्रासुर प्रार्थना कर रहे हैं, अजात पक्षी व मतरंग खगा, जैसे छोटे छोटे पक्षी शावक जो बच्चा जो है घोंसले में ची 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 करे, उनके माँ कहीं चली गई, पक्षिणी कहाँ चली गई दाना चुनने के लिए, और छोटा बच्चा जो क्या करते हैं, कोई घोंसले में ची 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 करते हैं। 2 कारण से, एक है भूख लग रहे हैं, कब माँ उनके जो दाना चुन करके ले आ करके उनके खिलाएगी। दूसरी, कोई दूसरी पक्षी आ करके उनको मार ना दे, इसलिए सदा सर्वदा वो बच्चा पक्षी शावक माँ के चिंतन करते रहते हैं, कब मेरा माँ आएगी, मुझे खिलाएगी, मुझे रक्षा करेगी। और शाम के समय दूध करने के समय बच्चों को छोड़ दिया जाता है। देखो सारा दिन बच्चा जो है अपने माँ गाय से दूर रहते हैं, शाम जब हो जाता है और इतने वो तड़पते रहते हैं कि कब मेरे मालिक मेरे बंधन को खोल दे और मैं जा करके अपने माँ को थन को मुख लगा उसे दूध पान करूं। उत्कंठित होकर रहते, इधर जथा बत्सरता खुदारता। इसका तीसरी उदाहरण दे रहे कैसे, प्रियं प्रियभूषितं विषन्ना, प्रेमिक प्रेमिका एक दूसरे के साथ मिलने के लिए इतने उत्कंठित होकर के रहते हैं, किंतु वो उत्कंठा दूसरे को दिखाते नहीं है, कोई समझ नहीं पाते हैं। वो प्रेमिका अपने प्रेमिक के साथ मिलने की जो उत्कंठा जगाते, गृह कार्य आदि करते रहते हैं, किंतु किसी को ही पता नहीं लगाते, किंतु दिन भर चिंतन करते रहते हैं कब समय मिल जाए और अपने
प्रियजन के साथ मिलो, है उत्कंठ से चिंतन करते हैं। इसलिए कहते हैं परव्यासिनी नारी व्यग्रोपी गृह कर्मसु आसक्तंतो, परव्यासिनी नारी जो स्त्री परपुरुष के प्रति प्रेम रखते हैं, वो कैसे घर में रहती है न कर्म में सदा व्यस्त रहती है, वो दूसरे के दिखाती है। उनके सास ननद पति देवर किसी गंध तक लगाते नहीं है, जो दूसरी पुरुष के प्रति वो प्रेम रखती है। किंतु काम करते करते उसकी चिंतन करते रहते। इसे कहते हैं परव्यासिनी नारी व्यग्र विग्रह कर्मसु, अत्यंत उत्कंठा के साथ व दक्षता के साथ अपने गृह कर्म तो करती रहती है, किंतु मन ही मन अपने प्रियजन के चिंतन करते रहती है। समय मिल जाए बस एकांत में अपने प्रियजन के साथ मिलते हैं। कब मिलते हैं? सारा दिन काम कर रही है, रात में जब सब लोग सो जाते हैं, पति भी सो गया, देवर भी सो गए, सास ननद सब लोग सो गए, अंधकार रात्रि है, और धीरे धीरे दरवाजा खोल करके बस बाहर आ जाती है और आकर के अपने प्रियजन के साथ मिलते रहती है। फिर सब लोग जगने के पहले अपने बिस्तरा पर बस सो जाती है। दिखाते हैं कितने गंभीर निद्रा में पड़ी हुई है। इसे कहते प्रियं प्रिय विषितंग विषन्ना, प्रिय प्रियजन के साथ मिलने के लिए ऐसे उत्कंठा लगते हैं। उत्कर्ष मैंने कहने की तात्पर्य हो रहा है, आचार्य बात कहते हैं टीकाकारों ने, ये भगवान प्राप्ति हम कब होगा? अब ऐसे प्रबल उत्कंठा हो जाएगा तब भगवान दर्शन देंगे। तो उसी प्रकार ये फल विक्रयणी कि मन में एक ही उत्कंठा जगी, ये गोविंद के हम दर्शन कैसे करें? सुना तो गोविंद के महिमा तो मैंने सुना, गोकुलवासी की महिला स्त्रियों के मुख से कर लेते हैं, गाय बछड़ा को छोड़ देते हैं, छोटे छोटे बच्चियां सोती है, उनके क्या करती हैं? चिमटी काट देते हैं, ऐसे से उपद्रव मचाते रहते हैं। और वो समझते महिलाएं जो है हर रोज माँ जसोदा के निकट शिकायत करती है, जब भी माँ जसोदा विश्वास नहीं करता है। इसलिए माँ जसोदा गोपाल के आज कहने लगे, गोपाल तुम एक काम करो, तुम मेरा आज आंगन के बाहर मत जाओ, यहाँ पर खेलकूद करो, यहाँ पर खेलकूद करो, यहाँ पर बैठो। आज गोपाल मानो बिल्कुल शांत हो गया, अपने चंचलता को त्याग दे दिया। आज गोपाल अकेला अपने आंगन में जो है खेल कर, क्या खेल करें? ब्रजवासी लोग आंगन में गेहूं अथवा धान को रखते हैं, गांव के लोग ने पड़े रहते हैं। गांव के लोग कहाँ रखे? या तो जमीन पर भी धान पड़ा रहता है कितने समय तक, है कि नहीं है? गेहूं जो कितने समय तक भी पड़ा रहता है, कौन चोरी करेगा? है तो उसी प्रकार माँ जसोदा के आंगन पर गेहूं रखा गया। उस गेहूं के लेकर के गोपाल खेल रहे। क्या खेल रहे? बालक की स्वभाव होता है गेहूं लेकर के घर बनाते हैं, जैसे हम लोग धूल दे करके घर बनाते हैं छोटे छोटे बच्चा जैसे। आज गोपाल उसी प्रकार मानो गेहूं अथवा धान लेकर के, चावल लेकर के घर बना रहे हैं। कभी कभी क्या करते, फिर बना करके फिर उसको तोड़ते रहते हैं। तात्पर्य क्या है? भगवान सृष्टि करता है, वही बनाने वाले हैं और वही ध्वंस करने वाले हैं। सृष्टि स्थिति तो वही तय, प्रलय है। इतने समय फल विक्रयणी ठीक नंद महाराज के आंगन के आसपास में आकर जोर जोर से करें, फल लो फल लो फल लो। गोपाल के मन में ऐसा हुआ
ये सर्वफल दाता तो मैं हूं। दो अर्थ होता है, एक फल और एक कर्मफल है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करने में तो सबके तुम्हारा अधिकार है, किंतु फल तो मैं देता हूं। ये फल कौन देने वाले? गोपाल के मन में एक प्रश्न उठा है। बाहर थोड़ा झांक करके देखा, वो फल विक्रयणी की टोकरी में ना जाने कितने प्रकार के स्वादिष्ट प्रपक्व सुगंध युक्त फल है। देख करके बालक के मुंह में तो लार आ गया। और उसी दिन आश्चर्य की बात है, माँ जसोदा अपने परिचारिका को जो है, नौकरानी को, गोपाल बाल के देखने वाले जो वाले हैं, उनके आदेश दिया कि हमारे गोपाल के तुम लोग देखो कहीं बाहर न चली जाए नटखट बालक है। किंतु देखो आज गोपाल एकांत मन में चावल अथवा गेहूं लेकर के अपने आप खेलकूद कर, कोई पास में है ही नहीं। तो वह समस्त परिचारिका है, मेड सर्वेंट ऑफ मदर जशोदा, क्या विचार करने लगी, आज गोपाल तो संत है। इसलिए वो समस्त परिचारिका मानो कृष्ण की अनेकों लीलाओं कथा को जो है एक दूसरे के साथ वार्तालाप करने लगे, उसमें तन्मय हो गए। ध्यान नहीं दे रहे गोपाल के प्रति है। गोपाल भी देखा जे वो परिचारिका जो है दसियां जो है, आज तो वो लोग सब अपने अपने कथा में ही व्यस्त है। इसलिए गोपाल माँ जसोदा के आदेश को उल्लंघन करके क्यों माँ जसोदा कहना आज ये आज तो आंगन के बाहर मत जाओ, यहीं पर खेलकूद करो है। और भी माँ जसोदा वो परिचारिका को भी लगा दिया, ये हमारे बालक के देखो कहीं आंगन के बाहर ना चले जाए। किंतु माँ गोपाल क्या की माँ जसोदा को आदेश के उल्लंघन करके थोड़ा झांका, देखा क्या वो फल विक्रयणी की टोकरी में इतने अनेक प्रकार के सुमिष्ट स्वादिष्ट सुगंध युक्त फल। देख करके बालक के मुंह में लार टपकने लगी। गोपाल थोड़ी बाहर आ गए। बाहर आकर के वो फल विक्रयण कर थोड़ा इशारा करके बताया, इधर आ जाओ बिल्कुल हमारे आंगन के दरवाजा के बाहर सामने आ जाओ तो फल विक्रयणी गोपाल को दर्शन किया। आज जीवन में पहली बार दर्शन हुए, गोपाल को दर्शन करके भाव में विवाहित हो गए। और गोपाल धीरे धीरे जाकर के बोले मुझे फल दे दो। फल विक्रयणी कहने लगे देखो मैं यही फल बेच करके मैं अपने संसार को मैं चलाती रहती, तुम पैसे तो दो। गोपाल बोले हमारे पास पैसा नहीं है। पैसे में तो कैसे दे देंगे। फल गोपाल के मन में ये हुआ, देखो कहने लगे अच्छा काल मैं दे दूंगा। फल विक्रयणी कहने लगी देखो तुम बालक हो तो कैसे पता चले काल तुम दे दोगे, तुम तो मुझे भूल जाओगे। बालक चंचल है, चंचल मति बालकम, बालक के मन कैसे चंचल है, स्थिर नहीं है। किंतु कृष्ण ने क्या कहा, देखो मुझे थोड़ी सी कोई कुछ दे देते हैं मैं कभी उससे भूलते नहीं है, मैं कभी भूल नहीं जाता। गोपाल कैसे भूल जाए। गोपाल ऐसे कह रहे हे फल विक्रयणी मैं तुमको वचन देती हूँ, मुझे कोई थोड़ी सी कोई कुछ दे दे मैं भूलता। अरे देखो सुदामा विप्र कृष्ण के क्या खिलाए चिड़वा जो है वो भी कृष्ण सुदामा विप्र दाना नहीं देना नहीं चाहते थे और कृष्ण ने उसके झपट करके ले लिया, एक मुट्ठी दो मुट्ठी खाई। इतने समय रुक्मिणी देवी हाथ पकड़ ली, बोले प्रभु इतना दे दिया और नहीं है। तो उसी प्रकार मानो ये भी तो लीला ही है। इसलिए कृष्ण मानो इसी लीला को स्मरण करके कह रहे हैं देखो मुझे थोड़ी सी कुछ भी दे दे तो पत्र पुष्पम फलम तोयं जो मैं वक्ता प्रजच्छति, मैं साक्षात में ग्रहण करता हूँ और उनकी दे भी देता हूँ है ना। भगवान में हम थोड़ा सा
चोहना नहीं, चोहे क्या बोलते हैं, एक सिक्का चढ़ा देते हैं और भगवान हमें कितना दे देते हैं। इसलिए गोपाल उसी प्रकार कर रहे थे, किंतु फल विक्रय नहीं, तब भी नहीं करे, नहीं नहीं तुम तो मुझे काल भूल जाओगे। कृष्ण विचार करने ऐसे, ठीक है थोड़ा हमारे आंगन में तो चावल अथवा धान गेहूं है, उसको मैं देता हूं। गोपाल क्या करने, देखो फिर पुनः आगे आकर के वह चावल व गेहूं के जो है अपने हाथ से उठाया है। बालक के ज्ञान नहीं है कैसे ले जाना है, ऐसे उठाया और उनकी दृष्टि किसमें है, जिस टोकरी में फल रखा गया है, और चलने लगे और सारे गेहूं अथवा धान जो है उनके हाथ से सब निकाल गिरने लगे। इसमें भी एक रहस्य छिपे हुए। ये चावल गेहूं क्या हम लोग के क्या कहते हैं, इसको लक्ष्मी कहते हैं। आज विशेष करके बंगाल में जब नई धान व गेहूं अब आ जाता है, खेती से जब आ जाता है तो अब उसका क्या पहले पूजन होता है, जिसको लक्ष्मी पूजन कहा जाता है। हाँ समझिए कि हमारे घर में लक्ष्मी आए है, उसमें पूजन की विधि भी होता है। हाँ समझिए, उसके लक्ष्मी देवी आएगी, इसके लिए क्या करते हैं, वो चावल अथवा गेहूं के जो है पीस करके व आटा को जो है दे करके जो अनेक प्रकार नक्शा बनाते रहते हैं। आज समझिए ये सब बहुत प्रथा है। ये मानो साक्षात लक्ष्मी देवी आज हमारे घर में आ रही है। धान गेहूं किसी लक्ष्मी कहा जाता है। इधर के लोगों को तो शहर के लोगों को पता नहीं है, गांव के लोगों की जो है इसे पता है। हम लोग तो गांव में रहने वाला, हम देखा बंगाल में है। इसी समय जो अभी अगहन मास पौष मास आ रहे हैं ना, खेती में ये काटा जाएगा, धान काटा जाएगा, और नहीं जब आएगा और उसके चारी तरफ गोबर और मिट्टी दे करके लेप दिया जाता है, साफ सुथरा करके। फिर उसमें सुंदर रूप में सूख जाते हैं ना, गोबर और पानी दे करके जब लेप देते हैं, जब सूख जाता है सारी तरफ सुंदर करके जो है नक्शा बनाया जाता है। वहीं पर देखो छोटी छोटी ठाकुर जी के पैर भी बनाते, लक्ष्मी जी के पैर बना देते हैं। ऐसे लगेगा हमारे घर में जो है साक्षात लक्ष्मी जी भी पधार रही, ऐसे लगा पूजन होता है। तात्पर्य क्या है, धान और गेहूं अथवा इसको क्या कहा जाता है, शस्यों के क्या, अनाज को क्या कहा जाता है, लक्ष्मी है। आज मानो वो गेहूं धान अनाज माने मानी मान करने लगे, हे कृष्ण हे गोविंद, अनेक जन्म के बाद आपके पास आए, आपके आंगन में आपने स्थान दिया, आज हम अपने बाहर कैसे करोगे तुम। ऐसे विचार करके गोपाल के हाथ से धान अथवा गेहूं मानो टपकने लगे, गिरने लगे, जाना नहीं चाहती है। बंगला इसमें कीर्तन में बहुत सुंदर सुंदर कीर्तन भी है इसमें है। और गोपाल को तो ध्यान नहीं है हाथ की तरफ, उनके ध्यान किसमें है, टोकरी में जो फल रखा गया है। जब आगे ऐसे करके बोले देखा तो एक दो गेहूं केवल टोकरी में पड़ा और सारे गेहूं क्या सब अंग नीचे मिट्टी में गए। कहने लगे कहाँ एक दाना दो दाना पड़ा, तुम तो दिया ही नहीं। गोपाल कहने मैं दूसरी बार जाऊं तो मेरे माँ मुझे पकड़ लेगी और आने नहीं देगी, अथवा हमारी परिचारिका जो है, दासियां जो है वो आने नहीं देगी। मैं तुमके वचन देता हूं काल दे दूं। किंतु गोपाल के ऐसे सुंदर मुखारविंद सुंदर जो आधी आधी बोली माने शब्द जो है किंतु पुनः जोगमाया उनके ज्ञान दी है। और सारे फल गोपाल को हाथ में दे दिए। एक टोकरी फल गोपाल के हाथ में कैसे आ गया, ये भी तो हमारे विचार होते हैं। बोले ऐसे समझो मत, प्रकाश करो। टीकाकार लिखते हैं जिसके अंदर में पेट में अनंत ब्रह्मांड रहते हैं और दो चार फल हाथ में आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यही तो है अचिंत शक्ति है। गोपाल ने क्या की, वो बस
भाव में डूब गए। कुछ दूर चलते चलते उनके सिर पर जो टोकरी थी, खाली टोकरी था, ऐसे लगा बहुत भारी लग रहे हैं। जमुना किनारे में जाकर के फल विक्रय नहीं, अपने सिर से जो टोकरी जो है उसको नीचे रखा, देखा क्या वो टोकरी में अनेकों बनी मुक्ता भरा हुआ है। क्यों भगवान ने कहा ना, जब मुझे थोड़ी सी कोई सारसी की उपासना जो है उत्तम भागवत अपने